सर्वप्रथम सभी दर्शकों को भारतीय और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज के दिन कई ऐसी जो महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जो अनुष्ठान और महत्वपूर्ण चीज़ों की शुरुआत हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहा जाता है कि सृष्टि की रचना का प्रथम दिवस भी आज है। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार, विक्रम संवत का शुभारंभ दिवस, महर्षि गौतम जी की जयंती, भगवान राम जी का राज्याभिषेक, आर्य समाज का स्थापना दिवस, वरुणा अवतार झूलेलाल जी की जयंती, विक्रमादित्य जी का राज्याभिषेक और संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म दिवस। तो आपको बता दें, भारतीय नव वर्ष की शुरुआत जिस तरीके से शुरुआत हुई है वो बेहद खास, क्योंकि शायद यही वजह है कि जो हमारी सभ्यता है, हमारी हिंदू संस्कृति है, उसमें बेहद आज का दिन जो है बेहद खास होता है। क्योंकि आज के दिन जबकि भारतीय और हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है और नवरात्रि की शुरुआत भी है, ऐसे में हम यहाँ पे खड़े हैं शहडोल के कंकाली देवी अंतरा स्थित कंकाली देवी मंदिर में, जहाँ पे भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। हालांकि ये पहला दिन है और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे कौन कौन ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेहद खास होती हैं और जो 9 दिन है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो ये नवरात्रि का पहला दिवस और कंकाली देवी का यह मुख्य मंदिर और मुख्य मूर्ति है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी दर्शक हैं, जितने भी माँ के भक्त हैं, दर्शन करने आए हैं और नवरात्रि की शुरुआत यहीं से हो रही है। जी हाँ, तो नवरात्रि के प्रथम दिवस में आज कंकाली देवी का ये मुख्य मंदिर और मुख्य मूर्ति जो है उसके समक्ष हम खड़े हुए। हमारे साथ पुजारी जी हैं। पुजारी जी, जो एक 9 दिन की जो प्रक्रिया रहती है, कैसा रहता है ये पूरा कार्यक्रम, कितनी भीड़ होती है? चूँकि आज का शुरुआत है, कैसे हुई इसकी शुरुआत? आज का शुरुआत तो आज से माता रानी का जो बैठकी चल रहा है नवरात्रि पर्व का, वो भीड़ तो बने रहेगा ही। सबसे ज़्यादा भीड़ तीज, पंचमी, अष्टमी, नवमी, इनमें बहुत ज़्यादा श्रद्धालु भक्त आते हैं माता की। क्या विशेष रहता है? चूँकि उसके बाद का जो एक अक्टूबर का होता है, नौ दुर्गा होता है, और ये जो चैत्र का होता है, दोनों में कितना फ़र्क होता है? फर्क दोनों में ऐसा होता है, देखिए कि नवरात्रि जो कुंवार नवरात्रि है उसमें थोड़ा कम पड़ जाता है। कि जगह जगह दुर्गा जी मूर्ति रखते हैं, उसमें बैठ जाते हैं भक्त। फिर भी भक्तों का कतार दोनों नवरात्रि से ज़्यादा, ये चैत्र नवरात्रि जो आया है अभी, इसमें ज़्यादा भीड़ रहेगा। पुजारी जी, जो अन्य मंदिर हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारी माता की मंदिर हैं, ये जो मंदिर है इसमें क्या खास रहता है? ये जो 9 दिन की पूरी यात्रा रहती है, नवरात्रि जो रहती है, उसमें क्या विशेष रहता है? अन्य मंदिर से कितना अलग रहता है? देखिए, ये कलचुली काल का माता है, कंकाली माँ है। यहाँ पर ये मूर्ति बहुत दुर्लभ है, इनकी दर्शन के लिए भक्त ज़्यादा आते हैं। इनमें यही है कि पांडव लोगों की जमाने की माता है, कलचुली काल का है। यहाँ पर ये जो कीचक राजा थे उनकी कुल देवी। बिल्कुल, तो ये कलचुरी काल की एक ऐसी मंदिर और एक ऐसी शक्ति जो कहीं न कहीं पांडवकालीन के इतिहास से जुड़ा हुआ है। 9 किलोमीटर स्थित ये कंकाली देवी मंदिर, जिसका एक अद्भुत सा नज़ारा है और नवरात्रि का जो पर्व होता है बेहद खास होता है। ऐसे में लाखों भक्त आते हैं, अपने जो अपनी मांगे होती है, अपनी जो श्रद्धा होती है, उसको यहाँ पे समर्पित करते हैं। क्षेत्र में और ये जो नवरात्रि का पर्व है उसमें कलश का कितना महत्व होता है, पर कलश कैसे बनता है, वो जो हरियाली आपको दिखती है उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अपने साथी के साथ दिखाना चाहूँगा कि जब हम कलश का निर्माण करते हैं, इस तरीके से कलश में मिट्टी के सपोर्ट के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं, फिर इसमें मिट्टी और उसके बाद फिर ये गेहूँ। तो जब ये अंकुरित होता है, बाकायदा इसको 9 दिन तक पानी से सींचा जाता है। जो नवरात्रि का पर्व होता है इसमें कितने कलश यहाँ पे जलते हैं? जो कलश जलता है कम से कम 300 और ये जवारा वाला 5000 कलश। बिल्कुल, तो ये जवारा कलश है। और देखिए, जी हाँ, बिल्कुल, ज्योति कलश और जवारा कलश दोनों में बेहद फर्क होता है, क्योंकि उसमें ज्योति जलती है और इसमें हरियाली आती है। तो ये देखिए पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे किस तरीके से जो जवारा कलश है तकरीबन 5000 होते हैं। 5 दिन में हरा भरा दिखेगा, ये पूरा कंप्लीट पूरा पैक हो जाएगा। बिल्कुल, तो 5 दिन में ये जो पूरा ये जो हॉल है जवारे का, वो पूरा हरा हो जाएगा।
जी हाँ, तो जहाँ हम खड़े हुए हैं वो कीचक का साम्राज्य माना जाता था और कंकाली देवी का ये जो अंतरा का प्रांगण है वो कीचक पांडवकालीन के इतिहास में कीचक का एक बड़ा एक रोल था। कीचक के बारे में थोड़ा सा हमें कुछ और बताएं कि जो कीचक की भूमिका थी और कीचक और विराट राजा, मतलब इतना दूर यहाँ पे केवल कीचक का ही साम्राज्य था या कोई और थे? नहीं, उन्हीं का ही साम्राज्य था। विराट राजा के जो थे उनके से वो साले कहलाते थे, विराट राजा के कीचक। और एक वो एक तरीके से कहा जाए तो राक्षस या उसमें उनका वो था, हाँ, तो उसी में उनका वो था। और जब अज्ञातवास काटे थे तो जब भीम जो था, तो भीम के द्वारा जब कीचक मारा गया था तब फिर यहाँ से उनका अज्ञातवास जो था वो कटा था। बिल्कुल, ये जो मूर्ति है और ये जो पत्थर हैं, ये जो शिला है, ये कीचक के साम्राज्य के और कीचक के महल के हैं ऐसा माना जाता है। और ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरे क्षेत्र में आपको ऐसे शिला मिलेंगी, ऐसी मूर्तियाँ मिलेंगी। हालांकि मूर्तियाँ कुछ खंडित भी हैं, लेकिन ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं चाहूँगा अपने साथी के साथ इसको जूम करके दिखाएंगे कि जो पांडवकालीन यानी कि विराट राजा विराट का एक साला जिसका वध भीम ने किया था। और आपको बता दें कि ये आप पीछे देख भी सकते हैं कि अभी भी वो बाउंड्री बनी हुई है, अभी भी वो नींव यहाँ पे रखे हुए हैं। जो कीचक का घर माना जाता था, कीचक का साम्राज्य माना जाता था। और कीचक की जो आराध्य देवी थी वो कंकाली माता थी और यही वजह है कि वो कंकाली माता को बहुत प्यारा था, बहुत मानता था। लेकिन अंततः भीम ने उसका वध किया था क्योंकि वो अत्याचारी था। और आपको बता दें कि आइए आप कुछ और जो स्थान है उनके भी दर्शन आपको कराते हैं। फट्टी बाबा जी की समाधि है और हमारे साथ आइए हमारे जो जानकार हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बाबा फट्टी के बारे में बताएं कि इनका कब से कब तक का कार्यकाल था? उनका तो देखा जाए जब से वो बाबा जी आए थे, पहले ये बाबा जी कहीं और थे, पता नहीं उनका कैसे क्या हुआ कि वो यहाँ आए फट्टी बाबा। और श्री 1008 मन उनका वो है। और बिना फट्टी, ये फट्टी ही पहनते, बाकी और कुछ नहीं। और ऐसे ही रहते 12 महीना। और इनके साथ उल्लू भी था, मोर भी थे, बंदर भी थे, यानी उनके साथ पूरा हमेशा जानवर ही रहते थे। बिल्कुल, जो जीव जंतु थे उनके साथी थे, सारे लोग थे। यहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, विशाल पेड़ है और यहाँ पे एक कुआं भी है। इस कुआं बावली है। इस बावली के बारे में भी, इस बावली का भी एक अद्भुत उत्साह है। गया था बिल्कुल, तो बाबा जी को जब दर्शन में आए थे तब ये बावली खोदी गई थी। तब ये जब बावली खोदी गई तो इसमें से बावली निकली। फट्टी बाबा जी को इनको दर्शन में मिले थे। बिल्कुल, तो मैं अपने साथी के साथ चाहूँगा कि थोड़ा सा जूम करके अंदर जाके जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो माता जी के श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पे नहीं आ रहे, जो काफ़ी दूर दराज है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे दर्शन करके दिखाएंगे फट्टी बाबा को। श्री 1008 फट्टी वाले बाबा जी की ये धुनी है और इस धुनी के बारे में कहा जाता है, मैं अपने साथी के साथ दिखाना चाहूँगा। ये धुनी तकरीबन कई 100 वर्षों से लगातार जल रही है और ये धुनी कभी बुझती नहीं है। और इसकी जो भभूति होती है, लोग लेके जाते हैं। इस भभूति से लोगों के कष्ट बाबा जी हरते हैं, लोगों के दुख हरते हैं। और ये देख सकते हैं, बाबा जी के दर्शन करा सकते हैं। ये खड़ाहुन वगैरह भी आप देख सकते हैं कि ये जो उनके चरण पादुका हुआ करते थे, उनके जो अवशेष हैं वो यहाँ पे कैसे मौजूद हैं। कुछ अस्त्र शस्त्र भी यहाँ पे रखे हुए हैं। एक ऐसे शख्स, एक ऐसे साधक, एक ऐसे भक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो देख सकते हैं, जिनकी पहचान इस धुनी से है। और कहा जाता है ये मंदिर की अथाह सेवा करते हैं। इस मंदिर में जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें एक अद्भुत इनका एक सहभागिता होती है, एक अथक प्रयास होता है। और आइए, हालांकि वो जब आए हैं, कहा जाता है जब ये आए तो बोल नहीं पाते थे, इनके तन पे कपड़े नहीं थे, लेकिन अब वो माता के भक्त के रूप में यहाँ पे स्थापित हो गए हैं और ये धुनी के बीच रहते हैं और लोगों के बीच बात करते हैं। आइए उनसे उनका नाम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? रामा। मतलब आप पहले जब आए थे तो बोल नहीं पाते थे, लेकिन अब जब से यहाँ पे आए हैं बोल भी पाते हैं। ये धुनी क्या हमेशा ऐसे लगी रहती है? नहीं, धुनी लगाते हैं। बिल्कुल, तो धुनी लगाते हैं, लोगों के लिए लगाते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे बैठते हैं, लोग यहाँ पे जो भी कुछ अनुष्ठान है वो भी करते हैं। तो ये रामा जी का इतिहास है जो साक्षात अभी हैं। एक ऐसे ही लोग, एक ऐसे ही तपस्वी, एक ऐसे ही साधक जब इस दुनिया में नहीं होते हैं तो उनकी कीर्ति, उनकी स्थापना और उनके बारे में एक अद्भुत सा इतिहास होता है। मंदिर प्रांगण में नवरात्रि के पावन पर दुकानें सज गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि खूबसूरत चुनरियाँ हैं, नारियल हैं, श्रीफल है। तो हर साल के भांति इस वर्ष भी
जाएगी। आइए हम कुछ दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं। कितना उत्साह रहता है, कैसी तैयारी रहती है? बहुत मैं अच्छा उत्साह रहता थोड़ा है। सा पास में आ जाऊँ। बहुत अच्छा उत्साह रहता है। अच्छा, इस बार जो आगे के दिन होते हैं, अच्छा इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं कि ये इसमें क्या क्या रहता है और माता के श्रृंगार में क्या क्या चीज़ें लगती हैं? इसमें रहता है नारियल, अगरबत्ती, रोरी दाना, चिंगार, चुनरी। जो सबसे ज़्यादा माता जी के लिए उपयोग होती हैं वो वस्तुएं कौन कौन सी आपके दुकान में होती हैं और सबसे ज़्यादा जो बिकती हैं? चुनरी भी है, सिंगार भी है, नारियल भी है, सभी बिकते हैं। बिल्कुल। तो आइए हम साथी से भी बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा श्रृंगार के बारे में बताएं। जो माँ के 16 श्रृंगार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 16 श्रृंगार में वही चूड़ी है, सिंदूर है, महावर है, मेहंदी है। उठा के दिखाएं हमारे दर्शकों को। ये है चूड़ी है, सिंदूर है, श्रृंगार है, पूरे प्रसाद है इसमें रहता है, पूरे श्रृंगार रहता है। 16 श्रृंगार। कितने का देते हैं आप इसे? ये छोटा श्रृंगार रहता है 10 रुपये का, बड़ा श्रृंगार पूरा 16 श्रृंगार का आता है 100 रुपये। बिल्कुल। तो ये खूबसूरत। अच्छा, इसके बारे में बताइए, इसकी कीमत कितनी होती है? 50 रुपये। इसमें नारियल, अगरबत्ती, रेवड़ी, लाई, चुन्नी, श्रृंगार पूरे। बिल्कुल। तो जो श्रद्धालु हैं उनको अलग अलग सामान ना खरीदना पड़े, इसलिए ये दुकानदार ये व्यवस्था बना के भी रखते हैं कि एक पैकेज में उनको सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखिए किस तरीके से खूबसूरत तरीके से यहाँ पे दुकानें सजाई गई हैं, दुकानों को संवारा गया है। कंकाली देवी का वो प्रांगण है जहाँ पे हर दिन भंडारे का आयोजन होता है। पूरे 9 दिन की जो एक पूरी यात्रा होती है उसमें बेहद खास होता है। ये वही पंडाल है और कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं कि काफ़ी सहयोगी हैं और भक्त हैं माँ के। कैसा रहता है ये पूरा 9 दिन का जो भंडारा रहता है? कब शुरू होता है, कितने देर तक चलता है? जी, 9 दिन डेली सुबह 7 बजे अपना नाश्ते का कार्यक्रम रहता है। एक दिन पोहा, एक दिन चना अल्टरनेटिव डे पे रहता है। और उसके बाद अपना ये भंडारा 12 बजे से चालू होता है, शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे तक चलता है कंटिन्यूअस। बिल्कुल। तो ये भंडारा कंटिन्यू चलता है। कितना उत्साह रहता है जो भंडारा के लिए लोग प्रसाद के लिए आते हैं। हमारे साथ लच्चू भैया हैं क्योंकि एक बड़े भक्त हैं माता जी के। कितना उत्साह रहता है लोगों? अरे उत्साह की तो बात मत कीजिए, उत्साह तो इतना तेज रहता है, इतना वो रहता है भव्य कि अगर यहाँ कोई भी आता है, अगर एक बार देख लेता है तो उनका मन मोह जाता है। और इतना बेहतरीन रहता है कि यानी कि कोई भी आता है तो खाली पेट नहीं जाता। इसमें दूर से लेके अपने जो भी जिला शहडोल है, जिला शहडोल में ही नहीं, यहाँ के पूरे मध्य प्रदेश से पूरे अपने आसपास के जितना भी जिला है वहाँ में क्षेत्र में एक जाना माना स्थान है अपना कंकाली माता मंदिर। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं और भक्त बड़े उत्साहित रहते हैं चैत्र मास में। और अपना 9 वर्ष भी आ चुका है, जिससे 9 दिन पहले दिन से लेकर 9 दिन तक यहाँ भंडारा होता है। बड़े से बड़े अत्यधिक मात्रा में यहाँ भोजन ग्रहण करने आते हैं। एक माँ के भक्त हैं जो लगातार 9 दिन तक अथाक मेहनत करते हैं, अथाक प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा जो नवरात्रि का पर्व बेहद खास होता हुआ। माता रानी का तो उत्साह ज़ोरों शोरों से यहाँ चल रहा है और हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ जितना बढ़ चढ़ के लोग भाग ले सकें और इसमें सहयोग दे सकें, उतना ही हम लोग कोशिश करेंगे कि और बढ़ा चढ़ा के सब कुछ करें। जी जी। ये जो 9 दिन की यात्रा रहती है, मैं चाहूँगा लच्चू भैया को भी सामने आ जाएं। इसमें आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। कितने लोगों की टीम होती है, कितने सदस्य होते हैं इस पूरे अनुष्ठान में? सदस्य तो भाई साहब आप सभी लोग हैं। हमारे यहाँ तो जो भी आ जाए सेवा करने के लिए सब हमारे सदस्य हैं। जी जी बिल्कुल। तो जो भी आ जाए सेवा के लिए वो सारे सदस्य हैं। लेकिन ये माँ के भक्तों के बड़प्पन के किस तरीके से उनमें एक उत्साह रहता है। आइए, क्या बात है, सरपंच जी को बहुत बहुत बिल्कुल युवा सरपंच साहब। सरपंच साहब, कितनी तैयारियाँ होती हैं नवरात्रि को लेकर, क्या कहना चाहेंगे भक्तों के लिए? यहाँ तो बढ़िया भंडारा खिलाते हैं अपन लोग। 12 बजे चालू करते हैं, 5 बजे तक बढ़िया जो भी आता है तो बैठा के बढ़िया परस के खाना खिलाते हैं। और वही पंचमी की भीड़ लगती है सर। बिल्कुल। तो यहाँ पे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और आपको बता दें कि 9 दिन का जो एक सेशन होता है नवरात्रि का, उसमें कई ऐसे आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन भी होते हैं, जगराता भी होते हैं, देवी जागरण भी होते हैं। ऐसे में जो भंडारे के प्रांगण में चूँकि हम खड़े हुए हैं और ये बेहद खास होता है क्योंकि इस भंडारे के प्रति लोगों का अच्छा खासा उत्साह रहता है। भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने लोग दूर दराज से आते हैं। जी हाँ, तो ये वही भंडार है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, जहाँ भंडारे की पूरी व्यवस्था होती है। ऐसे में जो भंडार के मुखिया हैं यानी भंडारी जी हमारे साथ मौजूद है। भंडारी जी, कितने वर्षों से आप यहाँ पे हैं, इस प्रांगण पे हैं, और कितने वर्षों से आप यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल हो गया। अच्छा, ये बताइए, जो सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, जो सबसे ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ता है, वो समय कौन सा होता है और कैसे पूरा हो पाता है? क्योंकि इतने हज़ारों लोग आते हैं यहाँ पे, कैसे आप सबको मैनेज कर पाते हैं? मेहनत कर पाते हैं, खाना बंटवाते हैं, मान लें लाइन लगवा के पूरी सबको पूरा लगा के।
अच्छा, इतने 30 साल हो गए आपको इस प्रतिष्ठान में रहते हुए, कभी ऐसा मन हुआ कि इस प्रतिष्ठान से कहीं और जाया जाए, इस मंदिर से कहीं और जाए? क्यों इतना आपका महत्व, कैसे यहाँ के प्रति जो समर्पण आपके मन में आया वो कैसे आया? पता नहीं, माता रानी बुला ली, अब यहाँ से हम लागत न जाएं। जी हाँ, तो नवरात्रि के इस पावन पर्व पर यहाँ पे हम खूब सारे दर्शन आपको करा रहे थे, क्योंकि ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। ऐसे में जो 9 दिन की पूरे सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो पुलिस की होती है, और पुलिस किस तरीके से चुस्त दुरुस्त तरीके से यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था कराती है, और कितने लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दल मौजूद है, कोतवाली का पुलिस बल है, जिला पुलिस बल। आइए हम बात करते हैं SI साहब से कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं सुरक्षा के लिए, और किस तरीके का, जो कि अत्याधुनिक तरीके से अगर बात करें तो कैसी तैयारियाँ हैं इस बार की? अब शहडोल ज़िले का तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नवरात्रि में लोगों का आना जाना तो ज़्यादा रहता है अन्य दिनों की अपेक्षा। पंचमी तक तो प्राय कम लोग आते हैं, पर ऐसा पंचमी के बाद अष्टमी नवमी तक तो कम से कम 25 से 30 हज़ार लोगों की भीड़ प्रतिदिन रहती है। कितने बल यहाँ पे लगते हैं, कितने लोगों की मौजूदगी होती है, कितना महिला होते हैं, कितना पुरुष पुलिस वर्ग होते हैं? अभी तो अधिकारियों द्वारा 15 का बल लगाया गया है, और 1-4 SF की गार्ड रहती है माता रानी की सुरक्षा के लिए, और सभी चौक चौबंद व्यवस्था है। क्योंकि गांव की ये मंदिर है, प्रांगण है, ऐसे में जो ग्राम सुरक्षा समिति है उनका भी क्या सहयोग रहता है, जो ग्राम पंचायत उसका क्या सहयोग रहता है, प्रशासन का क्या सहयोग रहता है? अब ये अंतरा ग्राम पंचायत का सहयोग सरपंच उप सरपंच को तो रहता ही है, साथ में जो स्थानीय ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य रहते हैं वॉलंटियर, उनको पहले से ही ताकीद कर दिया गया है, तो वो भी सहयोग करते हैं पुलिस की व्यवस्था में। बिल्कुल, तो पुलिस की व्यवस्था में लगभग सभी लोग सहयोग करते हैं, क्योंकि करें क्यों ना, क्योंकि समाज का एक हिस्सा पुलिस भी है, और समाज के लिए इतना बढ़िया आयोजन, और इस बीच जो एक बल है, जो एक दल है वो, और जब भी कभी कोई बड़े आयोजन होते हैं उन आयोजन में पुलिस की संख्या बढ़ाई भी जाती है। और ऐसे में अब चूँकि ये इस संभाग का एक बड़ा मंदिर है और बहुत चर्चित मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ऐसे में यहाँ की सुरक्षा के लिहाजे से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुलिस संवेदनशीलता के साथ सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहे।